नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 20th मई 2021। आज के दिन हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करने जा रहे हैं एंड यहां पर बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक साल से जो तेजी आ रही है तो वहां से स्टॉक में क्या चेंजेस हुए हैं स्टॉक स्प्लिट के बाद। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जानते हैं डिक्सन इसलिए बढ़ा है यहाँ पर क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अब जो लॉकडाउन है तो उसको लेकर क्या डिक्सन के प्रोडक्ट्स पर असर पड़ा है कि नहीं। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एलईडीज हैं, मोबाइल्स हैं, क्या उन सब पर असर पड़ा है या फिर नहीं, तो वो डिस्कस करना जरूरी रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो कोई भी अगर नेगेटिव फ्लक्चुएशन आती है, 1 से 2 क्वार्टर की नेगेटिव खबर आती है, तो आप जानते हैं काफी वॉलेटाइल रह सकता है स्टॉक, तो जाना जरूरी है। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। डिक्सन टेक्नोलॉजी 3910 के आसपास आपको ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। स्प्लिट के बाद एक बार रैली आई थी पर उसके बाद आप देखिए स्टॉक लगभग साइडवेज चलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मंथ में आप देख सकते हैं एक हाई बनाया था स्टॉक ने 4250 के आसपास, एडजस्टेड प्राइस है। उसके बाद स्टॉक लगभग 4000 के प्राइस के आसपास होवर कर रहा है। 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने लगभग मार्च के मिड में एक हाई बनाया था और उसके बाद दोबारा टेस्ट किया उस हाई को, वहां से अगेन रेजिस्टेंस मिल रही है, यानी एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया इतनी बड़ी रैली के बाद। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम में तो आप देख ही सकते हैं डिक्सन जाना माना स्टॉक बन गया है पिछले एक साल में, जहां पर जबरदस्त रिटर्न दे दी है कंपनी ने, साथ में स्टॉक स्प्लिट भी दिया है। तो यहाँ पर अच्छा साल रहा है डिक्सन के पुराने इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जा रही है बोर्ड की तरफ से वो आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पर 27 मई 2021 यानी आज से एक हफ्ते बाद डिक्सन की बोर्ड मीटिंग है। वहां पर कंपनी डिस्कस करेगी रिजल्ट्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ में कंसिडर कर सकती है डिविडेंड देना। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी रही स्टॉक की तो हो सकता है कुछ डिविडेंड मिले। एंड कंसिडर एंड अप्रूव द रेजिंग ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर डिक्सन आप जानते हैं फिलहाल पीएलआई स्कीम के थ्रू एंड बाकी एक्सपेंशन के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको लेकर ही फंड रेजिंग की बात की जा सकती है यहाँ पर, जहाँ पर किसी भी तरीके से पैसा उठाया जा सकता है एनसीडीज के थ्रू, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्यूआईपी। तो वो आगे अप्रूवल के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है यहाँ पर डिक्सन के लिए, क्योंकि रिजल्ट से पहले की मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आप जानते हैं काफ़ी समय से हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर रिजल्ट आते हैं उससे पहले स्टॉक भागते हैं 1 हफ्ते से 10 दिन, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट जब अच्छा आता है तो उसके बाद गिरावट शुरू हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मोबाइल फोन्स को लेकर क्या खबर आ रही है। तो आप देख सकते हैं जो लोकलाइज लॉकडाउन लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोकलाइज लॉकडाउन जो लग रहे हैं, साथ में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आ रही है, काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड केसेस के बढ़ने की वजह से जो अभी मेजर्स उठाए गए हैं तो उससे क्या दिखाई दिया है, उससे दिखाई दिया स्लो डाउन हुआ है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में, अप्रैल टू मई। तो अभी जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के वो आएंगे आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च के। तो वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल थी पिछले साल के हिसाब से। एंड अप्रैल में आप देख सकते हैं ज़्यादा सेकंड वेव बढ़ी थी कोविड की। तो यहाँ पर अभी अप्रैल एंड मई में बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स दोनों में स्लो डाउन आया है। तो आगे देखेंगे हम कि कितना परसेंटेज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंपनी का मोबाइल फ़ोन्स पर डिपेंडेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। तो यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री के जाने माने लोगों ने बताया है, आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन लगभग 50% डाउन था पेंडेमिक के पीरियड में। तो यहाँ पर 50% डाउन काफ़ी बड़ा नंबर होता है। एंड वहाँ पर ओवरऑल कंट्री के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर डिक्सन के बिजनेस को भी ज़रूर फर्क पड़ा होगा। तो आगे उन्होंने बताया कुछ कंपनीज के पास स्टॉक था, कंपोनेंट्स का स्टॉक था, बफर स्टॉक रखा था, जिसकी वजह से अभी जो मैन्युफैक्चरिंग में एंड फैक्ट्री में लॉकडाउन लगे हैं, बंद हुई हैं, तो उनसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सभी कंपनीज में ऐसा नहीं है। तो डिक्सन में ऐसा है या नहीं वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अप्रैल टू मई में यहाँ पर लगभग 50% का एक डाउनफॉल देखने को मिला हमें मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स में। तो आप जानते हैं फिलहाल लॉकडाउन को लेकर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के पास, तो इसकी वजह से हो सकता है कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो, जिसकी वजह से हमें मोबाइल फोन्स में जो सेल्स है डाउनवर्ड हो रही है। तो रीजन काफ़ी सारे हो सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज भी बंद है, डिमांड भी कम है, साथ में बफर कंपोनेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। एंड डिक्सन के अगर हम 2020 तक के देखें तो आप देखते हैं 2019-2020 ईयर की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स रेवेन्यू स्प्लिट में 12% हिस्सा देते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12% है। और कंपोनेंट्स हैं जो थोड़े ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, पर यहाँ पर मोबाइल फोन्स में आप देखिए 12% है। तो ये कह सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत हमें डेंट आता दिख सकता है फिलहाल Q1 में। और यहाँ पर उम्मीद है कि काफ़ी कंपनियों में अलग अलग सेक्टर की Q1 में तो कम से कम डेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोकलाइज लॉकडाउन लग रहे हैं। तो एक और जो इंपॉर्टेंट खबर थी डिक्सन को लेकर वो है पीएलआई स्कीम के अंदर। आप जानते हैं पीएलआई स्कीम ने
काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी को एक तरीके से बूस्ट दिया है। वहाँ पर डिक्सन भी एक कंपनी थी। तो यहाँ पर डिक्सन फिलहाल इन्वेस्ट कर रही है 600 करोड़ के आसपास एक नई फैसिलिटी बनाने के लिए PLI स्कीम के अंडर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए डिक्सन और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि अभी 27 तारीख को फंड रेजिंग की भी बात की जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिलहाल फंड रेजिंग किस लिए हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। और साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेल एंड 18 अदर्स ने अप्लाई किया था PLI सॉप्स टू मेक IT हार्डवेयर। तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स के अलावा IT कंपोनेंट्स भी आप जानते हैं फिलहाल काफ़ी डिमांड में एक साल से, जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऐसे में IT कंपोनेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 18 से 19 कंपनीज ने अप्लाई किया और वहाँ पर उनमें से एक डिक्सन भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे फिलहाल Q1 के कि यहाँ पर अप्रूवल मिलता है कि नहीं एंड इससे एक्सपेंशन कैसा रहता है। लास्ट टाइम के अगर रिजल्ट देखें तो आप देखिए 30 करोड़ का प्रॉफिट था डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मार्च में। उसके बाद जून में तो आप जानते हैं लॉकडाउन थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं पिछली बार सीवियर लॉकडाउन था तो उसकी वजह से प्रॉफिट में काफ़ी फर्क पड़ा। इस बार लॉकडाउन थोड़ा पिछली बार जितना टाइट नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये नंबर में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। हालांकि ओरिजिनल नंबर तो हम बाद में देख पाएंगे। लंबे समय के रिजल्ट देखें तो यहाँ पर साफ है कि कंपनी के शेयर्स क्यों भागे, कि यहाँ पर लगातार एक्सपेंशन चल रही है सिंगल डिजिट से डबल डिजिट। एंड फिलहाल मार्च 2020 अच्छा ईयर रहा कंपनी के लिए, जहाँ पर 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट एंड टिल दिस मंथ अभी तक 138 करोड़ का ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर इस साल भी एक मेजर जंप देखते हुए मिलेगा हमें। और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 5 या 6% है। यानी जो कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिन्स में ज़्यादा स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 1% से 6% हुई है पिछले 8 से 9 साल में। तो ऐसे में कंपनी की मार्जिन ज़्यादा नहीं आती। वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इन कंपनीज के लिए कि कैसे बिजनेस फैल रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 35.04 प्रमोटर होल्डिंग है। यहाँ पर FIS की बात करें तो फिलहाल मार्च 2021 में स्टेक सेल किया है 20.31% से 19.84% है। DIS ने भी काफ़ी सेल किया है 15.23% से 11.02%। यहाँ पर पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बढ़ गई है 29.4% से 34.10 फिलहाल मार्च 2021 में। तो चलिए अब चार्ट्स पर देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। आप जानते हैं हमने लॉग चार्ट की बात की थी लास्ट टाइम। नॉर्मल चार्ट आप देख सकते हैं कि इस तरीके के दिखाई दे रहा है, पर लॉग चार्ट में आप देख सकते हैं हमें परसेंटेज मूव्स दिखाई देती हैं इक्वल डिस्टेंस। यानी नॉर्मल में अगर आप इक्वल डिस्टेंस देखेंगे तो वो आपको इक्वल प्राइस चेंज दिखाएगा, पर यहाँ पर आप लॉग में देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल परसेंटेज मूव 20% 30% जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक इस तरीके के चैनलाइज पैटर्न में चल रहा था लॉग चार्ट में। फिलहाल हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एक सपोर्ट है, पर हाल ही में स्टॉक इस चैनल से बाहर निकल चुका है लॉग चार्ट में। तो यहाँ पर इंडिकेशन हो सकता है कि स्टॉक में एक तरीके की साइडवेज करेक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है तो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। और वहाँ पर डबल टॉप भी बना चुका है एंड इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी रिजल्ट्स। तो यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद मेन हमें स्टॉक की डायरेक्शन का अंदाजा लगेगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप लगभग देखें कोविड क्रैश के बाद अप्रैल एंड मई मंथ से तो स्टॉक प्रीवियस वीक के बॉटम के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है। इस बार हमें 2021 में रेड कैंडल्स आती दिखी हैं, पर एक पैटर्न आप देख पाएंगे यहाँ भी मार्च में भी क्लोजिंग पिछले मंथ के ऊपर की थी एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लोजिंग पिछले मंथ के बॉटम के ऊपर की थी, पिछले मंथ की क्लोजिंग के ऊपर की थी एंड हाल ही में जो मई मंथ है वहाँ भी पिछले मंथ के ऊपर है। तो अगर ये पैटर्न इंटैक्ट है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं आप जानते हैं उनको काफ़ी मुनाफा हो चुका है पिछले एक साल में। आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीपर हो सकता है। स्टॉप लॉस की बात अगर हम डेली चार्ट पर करें, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स होंगे जो जानना चाह रहे होंगे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक के लिए आप दे सकते हैं 3350 से 3400 के बीच में जो रेंज है। देखिए एक तरीके का टॉप बना था, यहाँ पर ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद 1 से 2 बार टेस्ट किया है यहाँ पर एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्रेजेंट है, जहाँ पर स्टॉक प्रेजेंट टाइम्स में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है स्टॉक के लिए, जो वीकली चार्ट पर ज्यादा एविडेंट है। वीकली चार्ट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी। अगर हम बात करें जनवरी की तो स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, नीचे गया, अगेन सपोर्ट आया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर अगेन स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड तेजी जारी हुई, पर ऊपर डबल टॉप बना। तो ये कहानी है अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। इसलिए ये जो रेंज है 3300 3400 ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म में। फिलहाल एक जो ट्रेंड लाइन चल रही है लगभग आप देख सकते हैं दिसंबर से उसके आसपास है, लेकिन एक अलग बात है कि ऊपर डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है, तो हो सकता है स्टॉक दोबारा टेस्ट करने आए। और अब काफी इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है स्टॉक के लिए, जहां पर ये रेजिस्टेंस अगर कटती है तो ही नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी हमें देखने को मिलेगी स्टॉक में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिजल्ट्स। तो इन सब फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है फिलहाल की वीक में। एंड यहाँ पर Q1 की भी बात की हमने कि कैसे डेंट पड़ सकता है कंपनी के बिजनेस के कुछ सेगमेंट्स को। तो ये थी दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।